लेकर के वहाँ पहुँचे और वालिद मुहतरम भी यहाँ से तशरीफ़ ले गए हुए थे उनको रिसीव करने के लिए। और बहुत सी गाड़ियाँ थी, लेकिन हज़रत मौलाना सिद्दीक़ अहमद साहब बांधवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की शफ़क़त थी कि उन्होंने किसी की गाड़ी में बैठना पसंद नहीं किया और किसी के गाड़ी में बैठे नहीं, बल्कि अपनी गाड़ी से घाटमपुर से पुखराया आए और वालिद मुहतरम हज़रत मौलाना मुश्ताक़ अहमद साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू को अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठा करके घाटमपुर से पुखराया तशरीफ़ लाए। ये उनकी मोहब्बतों का, उनकी नवाजिशों का जो मज़हर था वो कई मौक़ों पर सामने आया है। आज जो हम देख रहे हैं ये उनकी दुआओं का और बुज़ुर्गों की मेहनतों का समरा है। मेरे दोस्तों, अब मैं आप हज़रात के सामने हमारे इलाक़े के मशहूर मुक़र्रिर अज़ीमुश्शान ख़तीब, जिन्होंने पूरे मुल्क के अंदर अपनी खिताबत के झंडे गाड़े हैं और पूरे मुल्क के दौरे किए अपनी खिताबत के ज़रिए, चाहे वो बंगाल का दौरा हो, झारखंड रांची का दौरा हो या फिर उड़ीसा का दौरा हो और फिर पूरे मुल्क के करियों का दौरा हो, अल्लाह ताला ने उनको ज़बान व बयान का बड़ा मलका नसीब फरमाया है। जब वो खिताब करते हैं तो मजमा हमातन गोश हो जाता है और उनकी बात को सुनता है और फ़ायदा हासिल करता है। बिलाशुबा मौलाना ने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा दावत व खिताबत में, तबलीग में लगा दिया है। ये उनके लिए राह निजात बनेगा और अल्लाह ताला उनको फलाह दारैन से नवाजेगा, दुनिया की कामयाबी भी देगा और आखिरत में अल्लाह ताला ने उनके लिए इंशाअल्लाह बड़ा अजर तैयार कर रखा है। मेरी मुराद हम सब के महबूब जनाब हज़रत मौलाना निअमतुल्लाह साहब कासमी राजपुरी हैं। मैं उनसे बड़े अदब से इल्तिमास करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से हम सामईन को सरफराज फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम और आप इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ इमाम कायनात, रूहे कायनात, जाने कायनात, फ़ख्रे कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई पुरखुलूस अंदाज में बआवाज़ बुलंद हदिये दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा।
क़ता पेश खिदमत है। इरशाद। क्या बताऊं ऐ मुसलमान तुझसे नादानी तेरी, क्या बताऊं ऐ मुसलमान तुझसे नादानी तेरी, क्या बताऊं ऐ मुसलमान तुझसे नादानी तेरी, और नाम को बस रह गई है अब मुसलमानी तेरी, नाम को बस रह गई है अब मुसलमानी तेरी। था कभी हैरान ज़माना तेरी शौकत देख कर, था कभी हैरान ज़माना तेरी शौकत देख कर, हो गई ज़रबुल मसल आलम में हैरानी तेरी, हो गई ज़रबुल मसल आलम में हैरानी तेरी, और अज़मते क़ौम मुसलमान तूने पहचानी नहीं, अज़मते क़ौम मुसलमान तूने पहचानी नहीं, और बात तेरी कौन सी अल्लाह ने मानी नहीं, बात तेरी कौन सी अल्लाह ने मानी नहीं, अज़मते क़ौम मुसलमान तूने पहचानी नहीं, और बात तेरी कौन सी अल्लाह ने मानी नहीं, क्या बताऊं ऐ मुसलमान तुझसे नादानी तेरी, नाम को बस रह गई है अब मुसलमानी तेरी, नाम को बस रह गई है। सदर मोहतरम नाज़िम जलसा हज़रात उलमाए किराम, मुअम्मर बुज़ुर्गों, पुरसुकून नौजवानों, चीखते चिल्लाते हुए बच्चों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, आज का ये प्रोग्राम मुज़ाहिरा क़िरात नातिया मुशायरा के नाम से मंसूब है। बहुत से लोग शुआरा को देखने और सुनने आए होंगे, बहुत से लोग कुर्रा हज़रात को सुनने और देखने आए होंगे, कम ही लोग होंगे
जो बयान और खिताबत को सुनने के लिए आए होंगे। ज़्यादा देर मैं आपके दरमियान हायल नहीं रहूँगा। मैं 2-3-4 मोटी मोटी बातें आपके सामने बयान करके इंशाअल्लाह अपनी जगह लूँगा। तवज्जो करना मेरी बात पे। हम इंसान हैं, इंसान, हैवान नहीं है। इंसान के अंदर हैवानियत का आ जाना ये कमाल नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का आ जाना ये कमाल है। अल्लाह ताला ने सारी मखलूक़ात को बनाने के बाद सबसे आखिर में इंसान की तख्लीक फरमाई, और वो भी किस दिन फरमाई? जुमे के दिन। कहाँ फरमाई? जन्नत में। अल्लाह ने इंसान को बनाया सैयदुल अय्याम में, जुमे के दिन, और जन्नत जैसी बेहतरीन जगह में। हमने कभी सोचा है इंसान कहते किसको है? दो आंखों से देखने वाले को इंसान नहीं कहते, दो कानों से सुनने वालों को इंसान नहीं कहते, पैरों से चलने वाले को इंसान नहीं कहते, हाथों से काम करने वाले को इंसान नहीं कहते, जबान से बोलने वाले को इंसान नहीं कहते। फिर इंसान कहते किसको है? लफ्ज़े इंसान में 5 हर्फ हैं, 5। पहला हर्फ है अलिफ, दूसरा है नून, तीसरा है छोटी सीन, चौथा है अलिफ, पांचवा है नून। इंसान में पहला जो हर्फ है लफ्ज़े अलिफ, उस अलिफ का मतलब ये है कि एक अल्लाह की इबादत करने वाले को इंसान कहते हैं। इंसान में जो अलिफ है, उस अलिफ का मतलब ये है कि एक अल्लाह की इबादत करने वाले को इंसान कहते हैं। और उसके बाद है नून। नून का मतलब ये है कि नबी की इताअत करने वाले को इंसान कहते हैं। नबी की इताअत करने वाले को इंसान कहते हैं। अल्लाह की इबादत करने वाला इंसान है, नबी की इताअत करने वाला इंसान है। उसके बाद है छोटी सीन। सीन का मतलब है सादा जिंदगी अपनाने वाला इंसान है। सादा जिंदगी अपनाने वाला इंसान है। उसके बाद है अलिफ। अलिफ का मतलब है अच्छे अखलाक का पैकर इंसान है, अच्छे अखलाक का हामिल इंसान है। जिसकी जिंदगी में अच्छे अखलाक हो उसको इंसान कहते हैं। उसके बाद है नून। नमाजों की पाबंदी करने वाले को इंसान कहते हैं। तो अब मैंने 5 हर्फ की तशरीह ये की कि अल्लाह की इबादत करने वाला इंसान है, नबी की इताअत करने वाला इंसान है, सादा जिंदगी गुजारने वाला इंसान है, अच्छे अखलाक का पैकर इंसान है और नमाजों की पाबंदी करने वाला इंसान है। अगर हम इन 5 चीजों पे बाकायदा तौर पे अमल कर रहे हैं तो बेशक हम हकदार हैं इस बात के कि हमें इंसान कहा जाए, वरना हम इस बात के हकदार नहीं है कि हमें इंसान कहा जाए। हम तो हैवानों की सफ में शामिल हो रहे हैं। ऐसे इंसानों को कुरान कहता है, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, जो एक अल्लाह की इबादत नहीं करते, नबी की इताअत नहीं करते, सादा जिंदगी बसर नहीं करते, अच्छे अखलाक जिंदगी में नहीं रखते और नमाजों की पाबंदी नहीं करते। ऐसे इंसानों को कुरान कहता है इन्न शर्रद दवाब,
जानवरों में सबसे ज्यादा जो बदतरीन जानवर हैं वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाए। इन्ना शर्रत दवाबि इंदल्लाहि अल्लज़ीना कफरू फहुम ला युमिनून। बदतरीन लोग हैं वो जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और जिन्होंने ईमान कबूल नहीं किया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो करना पुखराया वालों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, काबिले मुबारकबाद है वो आदमी जिसने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान लाया, जिसने मेरी जियारत की और मेरे लाए हुए कलमे को कबूल किया, मेरे लाए हुए इस्लाम को तस्लीम किया। काबिले मुबारकबाद है वो आदमी। और आपने आगे इरशाद फरमाया, काबिले मुबारकबाद है वो आदमी, फिर काबिले मुबारकबाद है वो आदमी, फिर काबिले मुबारकबाद है वो आदमी, फिर काबिले मुबारकबाद है वो आदमी। 7 मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, काबिले मुबारकबाद है वो आदमी जिसने मुझे देखा नहीं और मेरा लाया हुआ कलमा कबूल कर लिया, जिसने मेरी जियारत नहीं की लेकिन मेरा लाया हुआ दीन कबूल कर लिया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, कयामत के करीब एक दौर आएगा, सुबह को आदमी मुसलमान होगा, शाम को मरेगा तो जनाजा काफिर का उठेगा, और शाम को आदमी मुसलमान बनेगा और सुबह को मौत आएगी तो हालत कुफ्र में जनाजा उठ रहा होगा। आज है वो दिन जिसके लिए नबी ने कल कहा था। कभी कभी आदमी की नेकियों को आग लग जाती है और उसको पता भी नहीं चलता। हमारे और आपके नबी, सारी कायनात के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कभी कभी आदमी की नेकियों को आग लग जाती है और उसको पता भी नहीं चलता। मस्जिद में दुनिया की बातें करने से आदमी की नेकियां जल करके राख हो जाती हैं। आपस में एक दूसरे से हसद करने से नेकियों को आग लग जाती है। क्या मस्जिदों में दुनिया की बातें नहीं हो रही हैं? क्या मुसलमान दूसरे मुसलमान का हासिद नहीं है? आज है वो जमाना जिसके लिए अल्लाह के प्यारे लाडले नबी ने कल कहा था, तुम ही फर्श के मकी हो, तुम ही अर्श के अमी हो, तुम ही फर्श के मकी हो, तुम ही अर्श के अमी हो, तुम ही लामका से आए बमकान उम्मे हानी, तुम ही लामका से आए बमकान उम्मे हानी। ये जमीन इंतजार कर रही थी उस पैगंबर का, कब उस पैगंबर के प्यारे प्यारे कदम रुए जमीन पर आए और रुए जमीन उस पाकीज़ा पैगंबर के कदमों को चूम ले। ये आसमान मुंतजिर था कब वो पैगंबर इस रुए जमीन में आए ताकि मैं जी भर के उस पैगंबर की जियारत कर सकूं। ये हवाएं मुंतजिर थी कौन सा वो दिन आएगा जिस दिन हम उस पैगंबर के पाकीज़ा जिस्म को छू करके गुजर जाएंगे। ये चांदो सूरज की किरणें मुंतजिर थी इस बात की कि हमारी किरणें उस पैगंबर के पाकीज़ा जिस्म पर पड़ जाएं ताकि उसके फयूज़ो बरकत भी हमें हासिल हो जाएं।
वो पैगंबर जो बैठता था धरती पे तो धरती को सुकून मिलता था, और खड़ा होता था तो आसमान को बुलंदी मिलती थी। वो पैगंबर जो निगाहें उठा करके बोलता था तो कुरान की आयतें बनती थी, और वो पैगंबर जो निगाहें झुका करके बोलता था तो हदीस की रिवायात बनती थी। इतना अजीमुल मर्तबत पैगंबर, और फिर भी उस पैगंबर से बगावत, उस पैगंबर के खिलाफ साजिशें, उस पैगंबर पे उंगली उठाई जाती है। क्या जानेंगे वो पैगंबर के मकाम को, और क्या जानेंगे वो पैगंबर की अजमत को। परवरदिगारे आलम ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया था कोहे तूर पे, तो बुलाने के बाद अल्लाह ताला से कहा रब्बी अरिनी, रब्बी अरिनी, रब्बी अरिनी। जवाब आया लन तरानी, लन तरानी, लन तरानी। मूसा जिद ना करो, तुम मुझे नहीं देख सकते। ये मूसा अलैहिस्सलाम है जो रब्बी अरिनी कह रहे हैं, और ये परवरदिगारे आलम है जो लन तरानी कह रहा है। लेकिन अल्लाह ने अपने प्यारे और दुलारे पैगंबर को अर्शे आज़म पे बुलाया था तो आवाज लगाई थी उदनो मिन्नी, उदनो मिन्नी, उदनो मिन्नी। मेरे महबूब और करीब आइए, मेरे महबूब और करीब आइए, मेरे महबूब और करीब आइए। तेरी बात से आया है तेरी उल्फते निहानी, तेरी बात से आया है तेरी उल्फते निहानी। कहीं शौक उदनो मिन्नी, कहीं साफो लंतरानी, कहीं शौक उदनो मिन्नी, कहीं साफो लंतरानी। अल्लाह ने नबियों पर सलाम पढ़ा, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। अल्लाह ने तमाम पैगंबरों पर सलाम भेजा, लेकिन अपने महबूब पे जो सलाम भेजा है वो अंदाज ही निराला है। परवरदिगारे आलम कह सकता था सलामुन अला मोहम्मद, सलामुन अला अहमद, सलामुन अला यासीन, सलामुन अला ताहा, सलामुन अला मुज़म्मिल, सलामुन अला मुद्दस्सिर, सलामुन अला मक्कियुन, सलामुन अला मदनियुन। कह सकता था परवरदिगारे आलम, लेकिन ये नहीं फरमाया, बल्कि ये कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह भी उसके फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, तुम भी सलाम भेजो और तुम भी दुरूद भेजो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। मेरा क्या दुरूद तुझ पर, मेरा क्या सलाम तुझ पर, मेरा क्या दुरूद तुझ पर, मेरा क्या सलाम तुझ पर। तेरी जात पर खुदा भी खुद करे दुरूद खानी, तेरी जात पर खुदा भी खुद करे दुरूद खानी। ऐ मलक ऐ नूरे पैकर तेरी इंतहा है सिदरा। ऐ मलक ऐ नूरे पैकर तेरी इंतहा है सिदरा। ये है शान उस बशर की मिला औजिला मकानी। ये है शान उस बशर की मिला औजिला मकानी। यही शौक ताअतों का, यही उल
उल्फतें हैं ताहिर, यही शौक ताअतों का, यही उल्फतें हैं ताहिर, मेरी जिंदगी का हासिल, तेरी वजह का मुरानी, मेरी जिंदगी का हासिल। तो बात मैंने ये कही थी कि अल्लाह को मानने वाला, नबी की इताअत करने वाला, सादा ज़िंदगी बसर करने वाला, अच्छे अखलाक रखने वाला, नमाज़ों की पाबंदी करने वाला, उसी को इंसान कहते हैं। शायद 10 मिनट का मुझे टाइम दिया गया था और शायद 10 मिनट से कुछ ज़्यादा हो गए होंगे, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊँ, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊँ। किया फिरदौसी मरहूम ने ईरान को ज़िंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूँ ईमान को ज़िंदा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।